तो मैं सुनाई देता हूं पूरा। हाँ, भगवान श्री राम की पूरी वंशावली, जिसमें एक से एक बढ़कर एक राजा हुए। और बहुत लोग कहा भी करते महाराज वो वंशावली सुनाइए थोड़ा। ये हमारी खुद की संशोधित है, ये व्हाट्सएप वाली वंशावली नहीं है। हाँ, आजकल व्हाट्सएप पे तो 18 पुराणों का ज्ञान कब प्रकट हो जाए कोई कह नहीं सकता। हाँ, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु श्री राम की पवित्र वंशावली है। आइए शास्त्री जी, के पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान माने होता है सूर्य। दिनकर कह लो, भास्कर कह लो, दिवाकर कह लो, दिनेश कह लो, विवस्वान कह लो, ये पर्यायवाची में विवस्वान भी है सूर्य के। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव वैवस्वत मनु। और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। मनु के 10 पुत्र थे। हालांकि 2 मिनट जरा एकाग्रता से सुनना, मैं आपको एक एक बात बताने का प्रयास करूंगा। इक्ष्वाकु, नृग, सरयात, दिष्ट, धृष्ट, करूस, नरिष्यंत, प्रसध्र, नभग, कवि, ये 10 बेटे मनु के हुए थे। मैं केवल बड़े बड़े वाले बेटे की वंशावली सुना रहा हूं। महाराज मनु के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र काकुत्स, काकुत्स के अनैना, अनैना के पुरंजे, पुरंजे के विश्वरंध्र, विश्वरंध्र के चंद्र, चंद्र के पुत्र साबस, साबस के बृहदास, बृहदास के कुबल्यास, कुबल्यास के मानधाता, मानधाता के अनरण्य, मानधाता के पुरपुत्र अनरण्य, अरण्य के त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के पुत्र महाराज रोहित, रोहित के पुत्र महाराज हरित, हरित के पुत्र महाराजा बाहुक हुए, जिनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री सगर हुए। सगर के पुत्र महाराज असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप हुए। और दिलीप के पुत्र गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले महाराजाधिराज भगीरथ हुए। भगीरथ के श्रुत हुए, श्रुत के सौदास हुए, सौदास के सुदास, सुदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविड, 2 दशरथ हुए। एडविड, एडविड के विश्वसा, विश्वसा के पुत्र खट्वांग हुए। खट्वांगात दीर्घ, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, खट्वांगात दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रदुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के प्रदुस्रवा, उनके पुत्र महाराजा रघु, रघु के पुत्र महाराजा अज हुए। अज के पुत्र महाराजाधिराज दशरथ हुए। और दशरथ के पुत्र भगवान राम हुए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक से राम कथा शुरू है। और राम कथा बिना तो कृष्ण कथा भी अधूरी हो गई थी, इसलिए पहले राम कथा सुनाया। गुरुवर्थे तक्त राज्य उपचर्दन वनम पद्म पदभ्याम प्रिय, ये 4था श्लोक है 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। गुरुवर्थे तक्त राज्य उपचर्दन वनम पद्म पदभ्याम प्रिय आया आदि। आज तो भैया चलो, अरे